নব গৌরবরং নব পুষ্পসরং নব ভাবধরং নবলাস্যপরং নব হাস্যকরং নব হেমবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং। নব হেমযুতং নব নীতসূচং নব বেশকৃতং নব প্রেমরসং নব ধাবিলাসৎ শুভ প্রেমময়ং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং। হরিভক্তি পরং হরিনামধারং করজপ্যকরং হরিনাম পরং নয়নে সততং প্রণয়াশ্রুধরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং। সততং জানত ভব তাপহরং পরমার্থপরায়ণ লোকগতিং নবলেহকরং জগতাপহরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং। ভক্তিকরং প্রিয় চারুতরং নট নর্তন নাগর রাজকুলং কুলকামিনী মানস লাস্যকরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং প্রণমামি শচীসুত গৌরবরং।
করতাল বলং কলকণ্ঠবরং মৃদুবাদ সুবীণকয়া মধুরং নিজ ভক্তি গুণাবৃত নাট্যকরং প্রণমামি সচিসুত গৌরবরং प्रणमामि सचिसुत गौरवरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं धर्मजुतं पुनः नन्दसुतं धरणी सुचित्रं भवभावचितं तनुध्यानचितं निजवासयुतं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं नयनं चरणं वसनं वदने स्खलितं स्वकनामधरं पुरुते सुरसं जगत जीवनं प्रणमामि सचिसुत गौरवरं 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 अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते नान्यं ता भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जनार्दन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी इति नामिने नमः आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्ण। आज का दिन बड़ा भक्तों के लिए आनंदमय दिन है, भगवान का दिन है आज का दिन। एक तो पुरुषोत्तम महीना, उसके अंदर एकादशी, वो भी भगवान विष्णु की तिथि, तो उसके अंदर श्रीमद् भागवत की सेवा करने का मौका मिला। तो ये तो बहुत आनंददायक बात है कि आज हमारे अंदर शायद लायकात न होते हुए भी आचार्यगण गुरु परंपरा सहित भगवान की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भागवत की सेवा का आज मौका मिल रहा है। ये बहुत दुर्लभ है। ऐसे देखो तो हमें लगता है कि संडे सुबह मॉर्निंग भागवतम क्लास ले रहे हैं, लेकिन ये रूटीन भागवतम क्लास नहीं है। ये भगवान की अनुकंपा है कि भगवान जैसे भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो उसी समय सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी जो समय था वो श्रेष्ठ समय वहाँ एक साथ हार्मोनिकल इकट्ठे हुए थे और भगवान का आगमन का स्वीकारने के लिए, उसको सम्मान करने के लिए। ठीक वैसे ही आज श्रीमद् भागवत वो नन अदर देन श्री भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है और श्रीमद् भागवत का सेवा का मौका भगवान ने कृपा करके हमारे जैसे अयोग्य व्यक्ति को बताने के लिए, सेवा में डालने के लिए एकादशी के दिन, पुरुषोत्तम महीना की एकादशी के दिन आप सब वैष्णव के चरणों में सेवा करने का मौका मिला है। आप सब महान हैं। वैसे नैमिषारण्य में भी ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं और नैमिषारण्य में शौनक ऋषि सब इकट्ठे हुए हैं और उनके व्यास आसन पर सूत गोस्वामी को आज्ञा कर रहे, प्रणाम कर रहे, सूत गोस्वामी को प्रार्थना कर रहे हैं कि आप नेतृत्व संभाल के श्रीमद् भागवत हमें समझाइए।
तो ये सुत गोस्वामी का श्रीमद् भागवत हमें एज इट इज स्वरूप में हमारे दादा ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा परंपरा से, उसी परंपरा से हमें मिला है और हम उसी परंपरा के अंतर्गत आज श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का पहला अध्याय का 8, 9 और 10 श्लोक पे चर्चा करेंगे। समय होगी उतने अनुसार आगे बढ़ेंगे। पहले 8 से शुरू करते हैं। 7वां और 8वां श्लोक का सब्जेक्ट एक ही है। 7वां श्लोक में व्यासदेव जी को भगवान के लिपि अवतार है ये बताया गया है। तो 7वां श्लोक पढ़ेंगे, अनुवाद पढ़ के 8वें श्लोक में जाएंगे। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत परावर विदो विदुः। अनुवाद में प्रभुपाद जी समझाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है। ईश्वर के अवतार व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है और आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात हैं। तो ये शौनक ऋषि की प्रार्थना है सुत गोस्वामी को कि आप ज्येष्ठतम हैं, विद्वान हैं और भगवान व्यासदेव के ज्ञान से अवगत है। तो यहाँ व्यासदेव जी को भगवान के अवतार व्यासदेव शब्द यूज किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि कोई व्यास आसन पर तभी बैठ सकता है जब वह दर्शन की सभी समस्त प्रणालियों से अवगत हो, जिससे वह अन्य समस्त प्रणालियों के खंडन में भागवत का आस्तिकतावाद को प्रस्तुत कर सके। श्रीमद् भागवत को ग्रंथराज कहा गया है और उसको स्पॉटलेस कहा गया, मतलब उसके अंदर कोई दाग नहीं है, कोई मैल नहीं है। ऐसा क्यों कहा गया? मैल नहीं है, दाग नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि इसके अंदर जो भी चर्चा हुई है वो सभी चर्चा मनुष्य को भक्त बनाने के लिए और भगवान और भक्तों की महिमा का गुणगान है। सिर्फ और भगवान और भक्तों की महिमा का गुणगान। इसी वजह से उसको दिव्य कथा के स्तर पे है। इसमें कोई भौतिक कलमश नहीं है। जैसे गीता में बताया, तुम काम क्रोध लोभ छोड़ दो, तुम इंद्रिय का नियमन कर दो। हाँ, तो ये सब हमारा रेक्टिफिकेशन है। तो श्रीमद् भागवत क्या है? पका हुआ फल है। और पका हुआ फल को क्या करना है? जैसे बाहर सब्जी मंडी से हम फल या सब्जी लाते हैं तो वो सब्जी कच्चा स्वरूप में हमारे पास आता है, हम उसकी साफ सफाई करके पानी से धोते हैं। अभी धो के वो सब रेडी हो गया। और श्रीमद् भागवत का तो स्वरूप ये है कि इसके अंदर से बीज भी निकाल दिया और जो अनवांटेड थिंग थी वो भी सभी निकाल दी गई और इसका जूस बनाया गया। और वो जूस यानी कि पूरा नेक्टार, वो जूस श्रीमद् भागवत है। पिबत भागवतम रसमालयम। तो ये बहुत अमृत पूर्ण है। ये कोई भौतिक कथा या भौतिक विषय की चर्चा नहीं। आगे चलते हैं। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रह भ्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमुप्यत। वेत्थत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रह भ्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमुप्यत। अनुवाद, इससे भी अधिक, चूंकि आप विनीत हैं
आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बातें बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। कौन कह रहे हैं? शौनक ऋषि कह रहे हैं, सूत गोस्वामी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे भी अधिक वो ज्येष्ठतम तो है, वेदांती है, विद्वान है, लेकिन इससे भी अधिक क्योंकि आप विनीत हैं, हम्बल हैं, एकदम नम्र। आध्यात्मिक उन्नति के लिए नम्र बनना अति आवश्यक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टक में कह रहे हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। वो सदा हरि का कीर्तन कर सकता है कि जो अमानिना मान देना है। तो ये विनीत है, ये क्वालिटी इसके अंदर है, उपलब्ध है सूत गोस्वामी के लिए। तो सभी शौनक ऋषि सूत गोस्वामी को उसकी महिमा कर रहे हैं कि आप विनीत हैं। आपके गुरुओं ने एक सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है। जब तक गुरु का अनुग्रह नहीं होता तब तक शिष्य को नहीं बोलना चाहिए। गुरु के आदेश के अनुसार बोलना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भागवत के लिए समझाने के लिए या बताने के लिए हमारे अंदर गृहस्थ, एक सामान्य तुच्छ गृहस्थ होने के नाते हमारे अंदर लायकात नहीं है, क्योंकि गुरु के द्वारा भगवान की महिमा का प्रचार करने हेतु, जीवों के कल्याण करने हेतु ये गुरु का आदेश है, गुरु का अनुग्रह है। इसीलिए आज गुरु की कृपा से ये भागवत हम अभ्यास कर पा रहे हैं, ये भागवत को हम पी रहे हैं। ये भागवत पीने से कई लोग कहते हैं कि हमें टेस्ट नहीं मिलता, लेकिन टेस्ट की सभी ग्रंथियां तो हमारी जिह्वा पर है और हम ये भागवत कान से पीते हैं, तो वहां कोई टेस्ट की इंद्रियां नहीं दिखाई देती, लेकिन वहां जो टेस्ट की इंद्रियां है वो दिव्य है, वो हृदय को पिघलाने वाली है, वो मन को पिघलाने वाली है। तो ये श्रीमद् भागवत के अंदर इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि हमारे हृदय को, हमारे कान को भी उत्सव बना देती है। सौम्य शिष्य जानकर आप पर सभी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। अभी हम तो व्यास देव जी के अवतार ने जब ये कथा कही थी तब तो हम मौजूद नहीं थे, लेकिन हमें प्राप्त हुआ सूत गोस्वामी और शौनक ऋषि की महिमा से और सूत गोस्वामी के व्यास आसन पर बैठने से। वो सूत गोस्वामी का कहा हुआ हमें भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद से इस श्रीमद् भागवत के अंतर्गत ये सभी एज इट इज प्राप्त हुआ है। तो हमारे अंदर भी जो सीखना है, हम भी एक स्टूडेंट है, और जो सीखना है तो हमारे लिए ये ऐसे सिखाई हो रही है, इतनी ऑथेंटिक दृष्टि से हो रही है कि हमें कोई संशय नहीं रह जाता। अगर इसके अंदर कोई भी त्रुटि रह जाती है, इसको समझने के लिए, इसका अनुभव का पान करने के लिए, या श्रीमद् भागवत के अंदर भगवान का प्रेम ढूंढने के लिए अगर कोई भी त्रुटि रह जाती है तो वो श्रीमद् भागवत की नहीं या गुरु की नहीं, बल्कि सिर्फ हमारी है। क्योंकि ये इसके अंदर तो ये ऑथेंटिकली पूरा प्रमाणभूत से प्रस्तुत किया गया है कि अतः आप हमें वह सब बताएं जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। यानी कि इसके अंदर जो जानने के लिए श्रेय है वे सभी पूर्ण मात्रा में पर्याप्त उपलब्ध है। यानी कि सभी कुछ है, लेकिन पात्रता हमारे अंदर आनी चाहिए।
पात्रता के लिए हमारे अंदर एकाग्रता आनी चाहिए। पात्रता के अंदर क्या होना चाहिए? एकाग्रता। श्रद्धा तो हम पहले बोलते ही है, श्रद्धा से हम आगे बढ़े हैं, तब भगवत गीता पढ़ के भागवत में प्रवेश किया है। लेकिन एकाग्रता, निष्ठा और साथ साथ धैर्य भी होना चाहिए। धैर्य का मतलब है कि ये भागवत हमें अमृत पान कराएगा या करा रहा है, लेकिन मेरे शरीर की कल्मश इंद्रिया ये अमृत को असली स्वाद में चख नहीं पा रही। तो इसके लिए ये हमारी अपनी इंडिविजुअल तकलीफ है। आइए हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आगे बढ़ते हैं। आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभ आशीष प्राप्त करने में है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात लगति कुतोपि ध्यायंस्तु वंशस्य यशस्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। हम सुबह सबसे पहले इस्कॉन के अंदर सभी मंदिरों में, विश्व के सभी मंदिरों में सबसे पहले हम सुबह में मंगला आरती से भी पहले या मंगला आरती के दरमियान हम किसको पुकारते हैं? गुरु को पुकारते हैं, गुरुवाष्टक गाते हैं। तो वो गुरुवाष्टक किसके लिए है? गुरु, सफलता का रहस्य गुरु के पास है और गुरु की संतुष्टि प्राप्त करने के लिए, उनके शुभाशीष प्राप्त करने के लिए करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु के विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है, जो हम मंगला आरती में गाते हैं। हम मंगला आरती में गाते हैं, संसार दावा नरलीठ लोका प्रणाय कारुण्य गण गणत्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ये मंगला आरती है, ये गुरुवाष्टक की महिमा है। इस श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जो गुरुवाष्टक है, मैं अपने गुरु के चरणारविंद में नमस्कार करता हूं। कोई भी व्यक्ति पहले भगवान को नमस्कार नहीं करता। आप सब जानते होंगे कि इस्कॉन के अंदर सभी भक्तगण जो जानकार है वो सबसे पहले मंदिर में आके प्रभुपाद जी को अपना प्रणाम व्यक्त करते हैं। पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं और वो प्रणाम मंत्र के दरमियान हरे कृष्ण महामंत्र तक पहुंच जाते हैं। यानी कि क्या है कि हम भगवान के पास जाने के लिए लायक नहीं है। हम गुरु के पास प्रणाम मंत्र बोलने के बाद जब हम श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे, जब हम ये बोलते हैं गुरु को प्रणाम मंत्र के बाद में, तो हमारा जो प्रणाम है गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के द्वारा भगवान तक पहुंचाने का कार्य हमारे गुरु करते हैं। हमारे अंदर लायकात नहीं है हम भगवान को सीधा पुकार ले, क्योंकि गोपीपाद पद कमल है दास दासानु दास, वो तो एक शिष्टाचार है, प्रणाम परंपरा है, लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर नम्र भाव है, विनीत भाव है। और भगवान के पास कोई भी नम्र के अंदर थोड़ा सा भी अहंकार है तो वो मैल कहा जाता है, और वो मैल जब तक है भगवान कभी भी हमारा प्रणाम नहीं स्वीकार। हमारा प्रणाम पुण्य में परिवर्तित हो जाता है, सुकृति दे पाता है। अगर हमारे अंदर अहंकार है और हम भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो हमारा प्रणाम लक्ष्मी नारायण तक पहुंचता है, कृष्ण राधा कृष्ण तक नहीं। प्रभुपाद जी समझाया है। और लक्ष्मी नारायण तक पहुंच के भी उसका आशीर्वाद क्या मिलता है? पुण्य मिलता है, सुकृति मिलती है। लेकिन भगवत प्रेम, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करना है तो हमें गुरु के जरिए जाना होगा। अगर गुरु के जरिए नहीं गए तो हमारा जो
भगवान के पास नमस्कार करने का जो लक्ष्य है, जो उचित गोल है, भगवान कहते हैं कि आप दंडवत प्रणाम करते हो। जैसे कि सामान्य व्यक्ति पहली बार आया है, वो जाके भगवान को दूसरों को देख के दंडवत प्रणाम कर रहा है, और एक शिक्षित भक्त भी दंडवत प्रणाम कर रहा है। लेकिन जो बाहर से आया है उसका भी अहोभाग्य तो है ही, लेकिन वो दंडवत प्रणाम करते समय गुरु को याद नहीं कर सकते, न उनको गुरु की प्रणालिका का मालूम है। और उनके बाजू में जो दीक्षित भक्त प्रणाम कर रहा है, तो वो अपने गुरु की आज्ञा लेकर आगे बढ़ रहा है। तो उससे क्या होता है कि दोनों के प्रणाम में क्या अंतर होता है कि सुकृति तो है, जिसने प्रणाम किया, कर्म किया, तो कर्म का फल तो मिलने वाला है। तो आपने एक अच्छा काम किया, भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान का प्रणाम का फल पुण्य के रूप में मिलेगा, और वो हमारे पुण्य में जुड़ा जाएगा, सुकृति मिलेगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं आपके कर्म नहीं देखता हूं। दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान कहते हैं दोनों का दंडवत प्रणाम मैं नहीं देखता हूं। क्या देखता हूं? आपके दंडवत प्रणाम के अंदर का हेतु देखता हूं। आपके मन में जो हेतु है, आप प्रणाम करते समय आप मैकेनिकली महामंत्र, हमारे गुरु प्रणाम मंत्र बोलते हो, या दूसरों को दिखाने के लिए पोस्चर खड़ा किया है, या बस एक रिचुअल की माफिक प्रणाम करते हो, या गुरु जी के जरिए विनीत भाव से गुरु को आर्द्रता से प्रार्थना करके गुरु हमारे लिए हमारा केस लेके भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं, और हमें दिखा रहे हैं ये मेरा शिष्य है, गुरु दिखा रहा है ये मेरा शिष्य है, आपके साथ विनीत भाव से प्रणाम कर रहा है, कृपया इनको आशीर्वाद दें। तो ये सभी प्रणाम प्रणाम ही है, लेकिन जो गुरु के आज्ञा से प्रणाम करता है वो दिव्य होता है, वो अंतिम लक्ष्य तक पूर्णता प्रदान करने वाला होता है। तो जब कभी कहीं लोग कहते हैं कि मैं कई सालों से इस्कॉन जाता हूँ या मंदिर में जाता हूँ, मैं वहां का भागवत कथा श्रवण कर रहा हूँ, लेकिन एवं परंपरा प्राप्तम मिसिंग है। जब एवं परंपरा प्राप्त होती है तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझाता है कि मैं अपने गुरु के चरणार बिंदु में नमस्कार करता हूँ। गुरु का ये बोनाफाइड गुरु का ये लक्षण है। बोनाफाइड गुरु भी अपने गुरु को नमस्कार करता है। एक घड़े, एक पनिहारी पानी भरने जाती है, सर पे घड़ा लेकर जा रही है, और घड़ा लेकर जा रही है, जब तक वो घड़ा पानी में झुकता नहीं है तब तक उसके अंदर पानी भरा जाता नहीं है। वो पानी का घड़ा के अंदर पानी भरने के लिए घड़े को झुकना पड़ता है। वैसे जो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि मैं भी अपने गुरु को सादर नमस्कार करता हूँ, वैसे शौनक ऋषिगण भी सुत गोस्वामी को सादर नमस्कार कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं आगे तात्पर्य में, उनको तुष्ट करके ही कोई भगवान को प्रसन्न कर सकता है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य अप्रसादात न गति कुतो। गुरु का अप्रसाद, गुरु का प्रसाद नहीं है तो न गति कुतो, वो भगवान के पास उसकी गति नहीं हो सकती। शायद वो स्वर्ग में जा सकता है सुकृति लेकर, लेकिन भगवान का प्रेम पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता पाने के लिए इसके अंदर कोई सूक्ष्म हथियार है, कोई सूक्ष्म दृष्टि है, कोई सूक्ष्म तत्व है, तो वो है इस जगत में बोनाफाइड भगवान कृष्ण से चली आ रही परंपरा के अंतर्गत बोनाफाइड गुरु है। जो गुरु एक तत्व है, गुरु एक तत्व है, इसलिए मैंने सूक्ष्म इसलिए कहा कि आम व्यक्ति को वो एक मनुष्य दिखता है, लेकिन वो मनुष्य होते हुए भी इनके अंदर गुरु तत्व समाया हुआ है। और गुरु एक तत्व जो है बलराम जी से चला रहा है, और गुरु तत्व तभी प्राप्त होता है जब घड़ा झुकता है। ऐसे है जब शिष्य गुरु को नमस्कार करता है, और वो नमस्कार करने के टाइम कभी कभी घड़ा को 2-4 बार कुएं में डालता है तो पछाड़ना पड़ता है, वो आधा झुकता है, वो थोड़ा कम झुकता है, और झुक के खड़ा हो जाता है, तो आधा पानी भरा है, थोड़ा सा पानी भरा है,
पूरा नहीं भर पा रहा है और उसको 2-3 बार झुकाना पड़ता है, और तब तक कि वो जब तक पूरा झुक ना जाए और पूरे अंदर झुकेगा तब पूरा पानी से भरा जाए। यहाँ पे शिष्य को भी झुकाया जाता है इसीलिए कि उनके कल्याण के लिए, उनके अंदर भागवत का अमृत भरने के लिए। जब तक भागवत का अमृत हमारे अंदर नहीं है तब तक हम उसको चखेंगे कैसे? ग्लास की बोतल को ढक्कन बंद है और ढक्कन बंद है और ग्लास की बोतल को बाहर से चाटने से क्या होने वाला? कुछ नहीं। प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में ही विघ्न आते हैं। अगर गुरु की अप्रसन्नता है, गुरु अगर कोई शिष्य अपराध कर रहा है, वैष्णव अपराध कर रहा है, या उनकी साधना अपराध कर रहा है, या उनके आदेशों की अवहेलना कर रहा है, तो गुरु अप्रसन्न रहते हैं। तो अप्रसन्न रहने से क्या होता है? उनकी साधना में, उनके चैंटिंग में, उनके 4 नियमों के पालन में त्रुटियां ही त्रुटियां भरी जाती हैं, और वो खेद व्यक्त करता है कि मैं क्यों गुरु के आदेशों की, दिए हुए आदेशों की पालन नहीं कर पा रहा हूं। वो करना चाहते हुए भी उसके अंदर समस्याएं आती हैं। हाँ, हमारे अंदर भी हम जब भी चैंटिंग करते हैं तो कभी कई लोग का प्रश्न है कि हमारे अंदर एकाग्रता नहीं आती। एकाग्रता जो है वो एक सूक्ष्म चीज है कि उसको एक अग्रता, इसको कहते हैं एकाग्रता। तो एक अग्रता का मतलब है एक एक श्लोक को सुनते जाओ, एक भगवान कृष्ण को जीवन का लक्ष्य मानो। तो एकांत जैसे कहते हैं, एक में अंत, मात्र कृष्ण में अंत है वो, या एकाग्रता से अगर करना है तो एक अग्रता, एक यानी कि हम जो साधना कर रहे हैं उसी की अग्रता, उसी गुरु की प्रसन्नता की अग्रता। अगर उसको अंदर मटेरियली या मेंटली भी सब्टल रूप में एक मैकेनिकल भाव आ जाता है और हम चैंटिंग करते हैं और कुछ और सोचने लगते हैं, तो हमारी साधना में विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए हमें एक एक मंत्र को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। हमें एक साथ पूरी माला को सुनने की गोल रखने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में हम एक मंत्र को बोले और एक मंत्र को सुने, जब सुन लिया प्रसन्नता हो गई, दूसरे मंत्र को बोले और दूसरे मंत्र को सुने, और ऐसे हमारी एकाग्रता को धीरे 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 आगे बढ़ाए। एक अग्रता, एक श्लोक में सुनना तो भी हमारा उन्नति हो रही है। तो एकाग्रता यानी कि एक गुरु के वचनों पे पूरा अपने आप को समर्पण करना। गुरु ने कह दिया दीक्षा में कि आपको 16 माला और 4 नियम का पालन आजीवन करना है, इसके साथ साथ गीता और भागवत को पढ़ना है या सुनना है। तो ये सभी चीजें क्यों कर रहे हैं? एक रिचुअल नहीं है, या तो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे, या तो हमारा भौतिक लक्ष्य नहीं है कि हमें मुक्ति प्रदान हो। हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य है कि मुक्ति भले प्रदान हो, लेकिन वहां जाके हम भगवान की सेवा करें और गुरु को हम सहयोग करें, गुरु का बर्डन ना बने। जब शिष्य गुरु का बर्डन बनता है तो गुरु अप्रसन्न रहते हैं, और वो अप्रसन्नता हमारी साधना में विघ्न लेकर आती है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने प्रामाणिक गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्रील सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे। कभी कभी इवन हमारे अंदर हमारी इमेच्योरिटी के कारण कभी कभी हम कहीं हमारे से ऊपर जो सीनियर डिवोटी है या वो डिवोटी की अग्रता को देखते हैं तो हमें कभी कभी ईर्ष्या पैदा होती है मन में। लेकिन यहाँ पे कोई वन मैन शो या क्या बोलते हैं कि
वो क्या बोलते हैं, फैशन शो नहीं चल रहा है। यहाँ कोई वन मैन शो नहीं चल रहा है, यहाँ कोई फैशन शो नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं कोई ज्ञान का प्रदर्शन हो रहा है। न हमारे पास ज्ञान लेकर आए थे, न हमारे अंदर कोई लायकात है। हम तो एक तुच्छ व्यक्ति है, तुच्छ जीव है, और इसके अंदर हम गुरु के आदेशों के पालन करके आगे चल रहे हैं। तो इसमें श्रोतागण भी बहुत महत्वपूर्ण है। श्रोतागण भी वक्ता को समर्थन कर रहा है कि आप बोलो और श्रोता सुन रहे हैं, तो उसमें श्रोता का तो कल्याण होता ही है, और श्रोता के आशीर्वाद से वक्ता का भी कल्याण होता है। उल्टा दिखाई देता है ना, उद्वा मूलम अधशाखा अश्वत्थम प्राहुरपि। प्रभुपाद जी समझाते हैं, प्रीचिंग इज लर्निंग। जो प्रीचर है वो एक स्टूडेंट है। तो हमें ये समझना है कि यहाँ पे कोई भौतिक कलमश, भौतिक इच्छा हमारे अंदर उत्पन्न न होनी चाहिए कोई भी वैष्णव के प्रति। इसीलिए हम हर रोज सुबह में 10 नाम अपराध करने के बाद वैष्णव को प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम प्रणाम करते हैं। तो आगे बताते हैं कि सुत गोस्वामी शिष्य के इन सारे गुणों से ओतप्रोत है, अतः उन पर विद्वान एवं स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा शिल व्यासदेव तथा अन्य गुरु की कृपा दृष्टि थी। जब तक गुरुओं की कृपा दृष्टि नहीं है तब तक शिष्य की उन्नति मुश्किल है, और वो कृपा दृष्टि के लाने के लिए हमें पोस्टमैन बनना है, एज इट इज बात करना है और विनीत भाव से करना है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि हमें कोई भी भौतिक पद या आध्यात्मिक पद की अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्य अभिलाषा शून्यम, हमारे अंदर कोई भी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए कि मैं ये पढ़ के अभ्यास करके कोई एक डेजिग्नेशन प्राप्त कर लो, या तो एक अच्छा प्रीचर बन जाओ, या तो कोई भक्ति शास्त्री बन जाओ, या तो कोई टीचर बन जाओ। अन्याभिलाषिता शून्यम, इसका हमें कोई भी डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इवन ज्ञान और कर्म की भी आवश्यकता नहीं। यहाँ पे जो भौतिक ज्ञान और भौतिक कर्म की आवश्यकता नहीं है उसके बारे में बताया। आध्यात्मिक ज्ञान तो हमें भक्ति की दिशा दिखाता है, और वो भक्तिमय है, वो एक साधना का अंग है, भक्ति का अंग है। तो अन्याभिलाषिता सुन्नम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलन, भगवान कृष्ण को जो अनुकूल है ऐसी भक्ति, कंस जैसी नहीं। कंस जो थे वो भी, माइक थोड़ा बंद करें, प्रभु जी माइक बंद करें। माइक बंद करें। तो कंस भी जो थे वो भी भगवान का नाम स्मरण कर रहा था, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। रात को भी जाग जाता था, कृष्ण ही नहीं आ जाएगा, भगवान विष्णु आ जाएंगे, विष्णु आ जाएंगे। लेकिन उनका जो नाम स्मरण था वो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, शील यानी कि चरित्र, भगवान को अनुकूल हो ऐसा हमारा चरित्र। आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है जिसके अंदर मोरालिटी भी आ जाती है। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि शील सुत गोस्वामी प्रामाणिक व्यक्तित्व है, इसीलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। आगे का श्लोक लेते हैं। तत्र अजासा आयुष्मन तत्र आयुष्मन भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेया तत्तन्न
संसितुमर्हसि तत्र तत्राज्यसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस् न संसितुमर्हसि तत्र तत्राज्यसा युष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस् न संसितुमर्हसि। अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त आप सरलता से समझने आने वाली विधि से हमें समझाइए कि आपने जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। यानी कि सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि आपने जन साधारण लोगों के लिए, यानी कि शौनक ऋषि जानते थे कि ये 1000 साल चलने वाला यज्ञ की बात जब कर रहे थे, उसी समय सुबह में अग्नि जलाकर सभी सुत गोस्वामी को व्यास आसन पर बिठाए थे। तभी वो बोल रहे थे कि आपने दीर्घायु की कृपा प्राप्त कर ली और आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से, यानी कि कंप्लीट कलयुग के मानवी समझ सके ऐसे। क्योंकि द्वापर के अंत में धर्म ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम से अपने धाम में वापस गए, तब धर्म किसके सहाय में गया, किसके आश्रित हुआ? तो वो धर्म श्रीमद् भागवत से आश्रित। तो वो श्रीमद् भागवत वो समझ में आने वाली विधि से, यानी कि जो कलयुग के मानवी जो थे, शौनक ऋषि का बात नहीं है यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि कलयुग का जो मानवी है वो बहुत पतित होंगे, पापी होंगे, और मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्रता, उनका आयुष्य भी हीन होगा। प्रायण अल्पायुष्य अस्मिन सभ्य प्रायण अल्पायुष्य सभ्य कला अस्मिन युगे जना मंदाहा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्रता। तो वो श्लोक हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। आज यहाँ पे तात्पर्य में जाते हैं कि भगवत गीता में आचार्य की पूजा की संस्तुति की गई है। ये मनुष्य की पूजा नहीं है, पहले तो ये जान लें। हम गुरु परंपरा के जरिए गुरु तत्व की पूजा कर रहे हैं। जो आचार्य का मतलब है शास्त्रों के आदेशों का आचरण करता है, वो जो शास्त्र के उपदेश और उनके पूर्ववर्ती आचार्यों का पद चिन्हों पे चलता है और उसको जीवन में आचरण करता है, उसको आचार्य कहते हैं। तो आचार्य तथा गोस्वामी क्यों कहा गया? कि उसको अपनी इंद्रियों पर काबू है। तो आचार्य और गोस्वामी दोनों उसकी लायकात है। आचार्य तथा गोस्वामी निरंतर जन साधारण के कल्याण, विशेष रूप से उनके आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। कई लोग मनुष्यों को ये बात को नहीं समझते हैं। कई लोग कहते हैं जन सेवा वो प्रभु सेवा। जन सेवा प्रभु सेवा तब हो सकती है जब जन सेवा आध्यात्मिक कल्याण के लिए, जन सेवा पेट भरने के लिए, या जन सेवा पानी पिलाने के लिए, या जन सेवा कोई अस्पताल बनाने के लिए, या जन सेवा कोई यूनिवर्सिटी खोलने के लिए की है, तो वो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाली नहीं है। इसलिए वो भौतिक फल देने वाली है। तो भौतिक फल तो शाश्वत है ही नहीं। तो भौतिक फल जब शाश्वत है नहीं तो शाश्वत रहेगा कैसे? कृपया माइक बंद करें। तो इसमें ये बात होनी चाहिए कि जन साधारण का कल्याण कैसे करें? जन साधारण का कल्याण आध्यात्मिक चीजों से किया जाता है, आध्यात्मिक कल्याण के साथ। जब जीव को समझाया जाता है कि तुम्हारा रिश्ता इस शरीर और इस जगत से नहीं, बल्कि परमात्मा के, तुम्हारे साथ बैठे हुए परमात्मा के साथ तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हारा संबंध परमात्मा के साथ है, परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं। वो जो दिशा है, जीव की दिशा गुरु के तरफ है, लेकिन वो दिशा गुरु, वो जीव की वो दिशा को मोड़कर परमात्मा की ओर ले जाने वाला, उसको कहते हैं आध्यात्मिक कल्याण। तो वो गुरु करता है कि आध्यात्मिक कल्याण के विचारों में लीन रहते हैं। आध्यात्मिक कल्याण होने
पर भौतिक कल्याण स्वतः हो जाता है। जैसे 100 रुपया के अंदर 2 रुपया आ जाता है, 10 रुपया आ जाता है, वैसे आध्यात्मिक कल्याण के अंदर भौतिक कल्याण आ जाता है। वैसे देखो तो भौतिक जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये भौतिक जगत हमें भौतिक क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके अंदर हम भगवान के तत्व को, भगवान के कण कण में भगवान है हम बोलते हैं, लेकिन कण कण में हमें भगवान नहीं दिखाई देते है। ये सत्य है। तो वैसे भौतिक जगत नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन भौतिक जगत नाम की चीज तब बनी जब कृष्ण की विस्मृति हुई। तो भौतिक जगत का कल्याण की बात करें तो जीव को जब कृष्ण से जुड़ा जाता है तो ऑटोमेटिक वो आध्यात्मिक कल्याण हो जाता है, तो साथ साथ वो भौतिक कल्याण भी हो जाता है। क्योंकि भौतिक जगत नाम की एक आभा है, ये एक मिराज है। ये भौतिक जगत, ये हमारे अंदर इतने मैल हैं, इसलिए हमें भगवान नहीं दिखाई देते। गुरु को अर्च विग्रह भी गुरु अर्च विग्रह से भी बात करके अपने प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं, क्योंकि वो मैल से रहित है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा टेक्निकल बात है कि इसको भौतिक सभ्यता के साथ न जोड़े। भौतिक सभ्यता है वो आध्यात्मिक जगत को समझने के लिए हमें प्रदान की गई है। अतएव आचार्य गण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग का कलह प्रिय लोह युग, ये लोहा का युग है। लोहा यानी कि बहुत अति भारी। तो लोह युग की अक्षमताओं को देखते हुए, क्योंकि यहाँ कुछ समय में हम भूल जाते हैं। कभी कभी हम कृपा विश्वम्भर प्रभु को कहते हैं कि प्रभु जी कृपा करके मुझे एक दिन पहले बोल देना, मुझे जब क्लास लेना है, और वो बोलते हैं। तो ये क्या होता है कि हम भौतिक जगत में इतने डूब जाते हैं, क्योंकि भगवान से इतने दूर चले जाते हैं। भौतिक जगत का मतलब है भगवान से दूरी बनाए रखना। तब हमारे अंदर विस्मृति आ जाती है, और स्मृति तब आती है भगवान की इच्छा हो तब, और भगवान की इच्छा तब होती है हम भगवान की सेवा में लगे हैं तब। तो अतएव आचार्यगण सामान्य जनता को आध्यात्मिक कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इस कलयुग का कलह प्रिय लौह युग की अक्षमताओं को देखते हुए मुनियों ने सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, ज्यूस अल्टीमेट, इसका जिस्ट, इसका तत्व प्रस्तुत करें। क्योंकि उसको विस्तार पूर्वक कहेंगे तो शायद मंदाह सुमंद मतयो वाला व्यक्ति नहीं समझ पाएंगे। कभी कभी प्रीचर जो है, हर एक प्रीचर का प्रीचिंग का स्टाइल अलग अलग है। कोई प्रीचर तत्व के ऊपर चर्चा करता है, कोई प्रीचर आत्म तत्व के ऊपर चर्चा करता है, कोई प्रीचर भगवान के परमात्मा के तत्व पर चर्चा करता है, कोई प्रीचर सामान्य जन को समझाने के लिए कहानी के रूप में चर्चा करता है। और सामान्य जन जो मंदा सुमंद मत कलयुग में लोग हैं, उनको कहानी बहुत अच्छी लगती है, और कहानी के अंदर जो उपदेश देना है वो इसके साथ सम्मिलित हो जाती है। तो वो कहानी यहाँ इतिहासों की कहानी, जो इतिहास हुआ वो इतिहास को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया, ताकि हम कहानी के रूप में उसको समझ भी पाए, साथ साथ वो इतिहास परम सत्य भी है, और साथ साथ उसके गुणार्थ, उसके तत्व को भी हम जान लें। तो ये प्रीचिंग की अलग अलग स्टाइल है। लेकिन कभी कभी क्या है कि अगर श्रोतागण एकाग्रता से नहीं सुनता तो कहानी सुनते सुनते उसका जिस्ट का उसको पता नहीं चलता, वो घूम जाता है। वो एक कहानी सुनाई है ऐसा सोचकर 1 घंटे के बाद श्रीमद् भागवत का क्लास पूरा हो गया, अच्युतम केशवम करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उनका एकाग्र चित्त भागवत के अंदर नहीं था, वो कहानी के तत्व के अंदर नहीं था। इसलिए कहानी सुनाने में एक ये भी जरूरी है कि श्रोतागण की एकाग्रता चाहिए, और वक्ता जो है
अपने गुरु को समर्पित होना चाहिए। अगर वक्ता अपना प्राधान्य दिखाता है तो वो कनेक्शन टूट जाएगा और फिर वो खाली बकवास कर सकता है, खाली बोल सकता है, लेकिन आध्यात्मिक उपदेश की अमृत वहां पूरा हो जाता है। तो दोनों के अंदर कुछ जिम्मेदारी है। श्रोता को जिम्मेदारी है एकाग्रता की, और वक्ता की जिम्मेदारी है वो अपने गुरु को पूर्णतया समर्पित हो। इस भागवत में ये 4-5 श्लोक जो है ये गुरु को समर्पित होने के बारे में बताया गया है। ये इसीलिए बताया गया है कि वक्ता की जो ऑथेंटिसिटी है, वो जो जहां से ये ज्ञान प्रस्तुत किया जा रहा है, वो ऑथेंटिसिटी श्रोतागण समझ ले कि ये कोई सामान्य चीज, दो व्यक्ति जैसे दो मित्र बात कर रहे थे, तब तो अर्जुन को विषाद था। अर्जुन विषाद योग था जब दो मित्र बात कर रहे थे। जब शिष्य और गुरु बात कर रहे हैं तब शिष्य और गुरु के तत्व की चर्चा कर रहे हैं और एक्चुअल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसकी चर्चा हो रही है। ये श्रीमद् भागवत भी हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व करने के लिए ये श्रीमद् भागवत है। तो ये एक्चुअल तत्व के ऊपर फोकस किया गया है। तो सुत गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे सारे शास्त्रों का निचोड़ प्रस्तुत करें, क्योंकि इस युग के लोग सभी प्रकार से पतित हो गए हैं। पतित का मतलब क्या है? पतित का मतलब है मोस, जैसे चैतन्य महाप्रभु के सामने जो गाते हैं, जो मौसमा पतित प्रभु ना पई बेयार। आप तो पतित पावन हो प्रभु, पतितों को भी पावन करने वाले हो। अगर पतितों को पावन करने वाले हो तो पतितों की लाइन में सबसे छिल्ला, सबसे गहरा पतित मैं हूं। मौसमा पतित प्रभु ना पई बेयार। तो ऐसे पतित लोगों का कल्याण करने हेतु, और श्रीमद् भागवत क्या है? वो भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है, वो स्वयं श्री कृष्ण है। उसको हमें लिपि अवतार में बुक के रूप में दिखता है। ये चमड़े की आंखों की और चमड़े के ब्रेन का एनालिसिस है, लेकिन ये इसके अंदर जो अमृत मिल रहा है, जो हमारे जीव का पोषण मिल रहा है, हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन का जो अल्टीमेट कल्याण हो रहा है, पोषण मिल रहा है, वो पोषण भगवान कृष्ण स्वयं कर रहे हैं। गुरु परंपरा के द्वारा, आचार्य गणों के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा, उनके पूर्व अनुगामी, उनके पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए ये श्रोतागण और वक्तागण दोनों इसके अंदर लाभ प्राप्त करते हैं। अतः मुनियों ने समस्त कल्याण की जिज्ञासा की, पतित हो गए। पतित किसको कहते हैं? जिसको कृष्ण के अलावा सभी कुछ दिखता है। हाँ, हमें क्या इस संसार में हम, हमारी अवस्था को पतित क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे अंदर कृष्ण के अलावा बहुत चीजें हैं। इवन भक्ति में न आने के लिए अनेक बहाने हैं, भौतिक बहाने हैं, तो इसीलिए हम पतित हैं। अतः मुनियों ने समग्र कल्याण की जिज्ञासा की। यही लोगों का परम कल्याण है, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति। इस युग के लोगों की पतित अवस्था का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवत जो भगवान की महिमा जो थी, वो पूर्व समय में द्वापर युग में तो सभी भक्तों और ऋषि मुनि गणों के अंदर मन में, हृदय में समाई हुई थी। लेकिन कलयुग के मानवी कम आयु वाले हैं, उसको दीर्घायु नहीं मिल रही है, और उसके अंदर मंद बुद्धि है, और उसका ओपिनियन उससे भी ज्यादा मंद है। मंदा सुमंद मतयो, हाँ, और ज्यादा मंद ओपिनियन है। मंद भाग्य, उसका भाग्य भी मंद है, जल्दी से भक्ति में अग्रता प्राप्त नहीं कर सकता, बहुत धीरे धीरे चलता है, मेरे जैसा। तो मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्य उपद्रता। उपद्रता यानी कि इसके अतिरिक्त इतना सब दुर्भाग्य होने के बावजूद भी वो
सांसारिक बातों में उलझा हुआ है, सांसारिक प्रॉब्लम का हल ढूंढने में उलझा हुआ है, हर रोज सांसारिक न्यूज में डूबा हुआ है, हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, गुजरात समाचार, संदेश। तो जो परम सत्य मैसेज नहीं देता है, हर तारीख को हर रोज सुबह में न्यूज़पेपर चेंज हो जाता है। कल इसने ऐसा कहा था, दूसरे दिन कहता है वो ऐसा मैंने नहीं कहा था, तीसरे दिन कहता है कहा तो क्या हुआ। तो जो साहित्य हर रोज जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते, हर रोज बदला जाता है, उसके ऊपर विश्वास करने हेतु हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसमें फिर हम अपनी सुरक्षा भी दिखाते हैं या जनरल नॉलेज भी दिखाते हैं। लेकिन ये सभी जनरल नॉलेज हो या सुरक्षा हो, लेकिन क्योंकि हमें आध्यात्मिक परिस्थिति का महत्व प्राप्त नहीं हुआ है, आध्यात्मिक चीजों से सभी भौतिक चीज से हम बाहर छुटकारा पा सकते हैं, ये बात का हमें पता नहीं है। परम दृष्टवा निवर्तते नहीं है, इसलिए वो विश्वास न होने के कारण हम पतित कहलाते हैं। इसीलिए कलयुग के ऐसे मानवी जो भगवत रसायन, कृष्ण रसायन जो है वो मन में भर के नहीं चल पाएगा, उसका ड्रेन आउट धीरे धीरे हर रोज होता रहेगा और हर रोज भरना पड़ेगा, हर रोज निकलना पड़ेगा। आपने मालूम है कभी जो व्यक्ति मोटर कार चलाता है, पुरानी मोटर कार चलाता है, तो 10 साल पुरानी मोटर कार चलाता है तो कभी कभी रेडिएटर गर्म हो जाता है, इसको बोलते हैं कलयुग का कलह। और रेडिएटर गर्म हो जाता है और कभी कभी वो इतना गर्म हो गया कि वो फट जाता है और इसमें से पानी निकल जाता है। तो कभी हम हाईवे पे होते हैं तो पानी डालते रहना पड़ता, हमारे पास पानी लेके चलना पड़ता है। रेडिएटर में पानी डालो, फिर थोड़ा आगे चलो, फिर गर्म हो गया, गाड़ी रुको, फिर पानी डालो, फिर गाड़ी चलो, फिर पानी डालो। ऐसी 10 साल पुरानी गाड़ी का जो हाल है, जो बड़ी मुश्किल से गर्म बहुत जल्दी हो जाती है और बड़ी मुश्किल से चल पाती है, ऐसा ही हाल कलयुग के मानवी का है, जो कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए नहीं है, उसकी बात हो रही है। तो इसीलिए उसका मंदा सुमंद मतयो, इसके लिए उनको इति अवतार में डालने के लिए ये श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। आगे देखेंगे कलयुग के मानवी का और प्रभाव, यही सब्जेक्ट में कि कलयुग का मानवी कितना मंद है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य द्वारा समझेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम देते हैं। 10वां श्लोक आगे चलेंगे। आप सबका कोई प्रश्न है? गूगल मीट पे आप लाइव क्लास सुन रहे हैं प्रभु जी, आपका किसी का कोई प्रश्न है? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं है तो हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत की कक्षा को विराम दे रहे हैं। इस भागवत कक्षा की कोई भी सुकृति है तो मैं मेरे गुरु ही होली ने जय पताका स्वामी आचार्य गुरुदेव महाराज को अर्पण कर रहा हूँ, क्योंकि सुकृति उनकी आदेश से और उनकी अनुकंपा से ये क्लास हो रहा है। और इसके अंदर कोई भी त्रुटि है, कोई भी समझाने में या समझने में गलती है या त्रुटि है, बोलने में त्रुटि है, तो वो मेरी है, कृपया मुझे क्षमा करें। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।